हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। मैंने आपको कल क्या बताया था कि जो डे क्लोजिंग है, सिक्स्थ की डे क्लोजिंग है, मार्केट इससे ऊपर चलना चाहिए, लेकिन बाइंग तब करना है जब मार्केट जो ये स्विंग लगा हुआ है इसका ब्रेकआउट दे दे। तो आप देखो चीजें कितनी बेहतरीन तरीके से काम करती है। अगर आप मार्केट को समझते हो तो मार्केट आपको पैसा दे के जाता है, बस आपको चीजें समझनी होती है। और यहीं पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यानी कि बाइंग तो कहीं से एक्टिव हो ही नहीं रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे आपको बताया गया था कि जब सिक्स्थ का डे लो से मार्केट नीचे निकल जाए तब आपको सेलिंग करनी है। तो मार्केट ने नीचे भी सपोर्ट लेके चलता रहा। साथ ही साथ यहां पे हमें क्या समझा दिया ना, यानी कि मार्केट ने ये बता दिया कि मार्केट साइडवेज हो चुका है, बस हमें इंतजार करना होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि जब भी मार्केट साइडवेज होगा तो जो हमने आपको चार पैटर्न बता रखे हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न और पैरेलल पैटर्न, इन चारों पैटर्न्स में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको वहां पे दिख जाएगा। तो यहां पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आया? ये वाला नजर आया। कल भी हमें यही देखने को मिला था और आज भी आप देखेंगे यहां पे हमें यही देखने को मिला था। बस हमें इंतजार करना था तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, यानी कि जो ये स्विंग था इसका ब्रेकआउट दे दे या फिर इस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे। तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने जो सिक्स्थ का डे लो है इसका ब्रेकडाउन दिया। तो हमारे लिए कंफर्मेशन क्या क्या थे? पहला कंफर्मेशन, हमारा जो यहां पे पैटर्न बन रहा था उसका ब्रेकडाउन मिला। दूसरा कंफर्मेशन, सिक्स्थ का जो डे लो है इसका आपको ब्रेकडाउन मिला। तो ये दो कंफर्मेशन आपको मिल रहे थे, तो सीधे सीधे आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहां पे बनती हुई दिखाई दे रही थी। सिचुएशन समझ में आई? यहां पे आप सपोर्ट के लिए देखेंगे, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपको यहां पे सीधे सीधे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा। यहां से भी एक सीधे सीधे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी क्योंकि मार्केट सपोर्ट जोन के काफी नजदीक था। यह भी सिचुएशन आपको यहां पे क्लियर हुई। अब दोस्तों सिचुएशन को समझो, यहां पे हम क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं उन चीजों को समझो कि कल को किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है। एक तो मुझे दो इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं, इनका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा कि फ्लैट ओपन होकर अगर पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, या फिर गैप अप ओपनिंग हो गई तब क्या करना है, या गैप डाउन ओपनिंग हो गई तब क्या करनी है। इन चार सिनेरियो को समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस कर देता हूं कोर्स से रिलेटेड। आपको कोर्स काफी पसंद आया, आपका काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, तो उसके लिए आपका सभी का दिल से थैंक यू। तो कुछ लोगों के सवाल थे, जैसे किसी के पास एप्पल की डिवाइस है, वो कह रहे हैं कि कोर्स को कैसे देखें। तो मैं उन्हें बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि जो यहाँ पे वीडियो देखने आए हैं उनका किसी भी तरीके से टाइम खराब हो। जो कोर्स परचेज करेंगे वो लास्ट में देख लेना, या वीडियो को स्किप करके तुरंत ही लास्ट में देख लेना। तो वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप लैपटॉप पे किस तरीके से कोर्स को देख सकते हो। तो यहाँ पे ना तो एंड्रॉयड का सवाल रहेगा ना ही एप्पल का सवाल रहेगा, सीधा आप लैपटॉप से भी कोई भी पर्सन इस कोर्स को देख सकता है, अपने फोन में भी देख सकता है, चाहे एप्पल फोन हो या फिर एंड्रॉयड फोन हो। एंड्रॉयड वाले तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आपने काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया तो उसके लिए दिल से थैंक यू। लास्ट में डिस्कशन करेंगे, इसका वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे, मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा कि लैपटॉप पे आप किस तरीके से कोर्स को देख सकते हैं। फिलहाल हम सिनेरियो को समझते हैं। यहां पे आपको दो लेवल दिखाई दे रहे हैं। पहला ये वाला लेवल, ध्यान से अगर आप देखेंगे इस वाले लेवल का हमने कल भी डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो को ध्यान से देखा होगा, 25th को हमें यहां पे सपोर्ट देखने को मिला। फिर आ जाओ, यहां पे थर्ड को रेजिस्टेंस देखने को मिला। सिक्स्थ को भी मार्केट ने सेम ही जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर गिरावट दिखाई। और आज के दिन भी सेम ही लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यानी कि यहां से मार्केट आपको गिरावट दिखा रहा है। ये किस तरह की सिचुएशन बन रही है? जो नीचे हमारी इस जोन पे बनी थी, यानी कि ऊपर की तरफ हो गया 41,600 का जोन, नीचे की तरफ हो गया 40,800 का जोन। यही सिचुएशन हमने फेस की थी कहां पे? 40,800 पे, क्योंकि मार्केट बार बार यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, गिरावट दिखा रहा था, आप देख रहे हैं ना। फिर जब इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा।
ठीक वैसे ही जैसे अब मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देने के बाद इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट करे। तो सिचुएशन क्या रहेगी, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलेगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फिर से अगर ब्रेकडाउन मिल जाएगा फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर ब्रेकआउट मिल जाएगा फिर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। मार्केट इस तरीके से काम करता है। अब पूरी सिनेरियो को समझो, आपको किस तरीके से काम करना है। यहीं से आपको नो ट्रेडिंग जोन का भी आइडिया लग जाएगा कि यहीं पे मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, ध्यान से समझो, पहली कंडीशन हमें चाहिए जो सेवंथ की डे क्लोजिंग हुई है इससे ऊपर मार्केट क्लोज होना चाहिए। हम एक बात और नोट कर रहे हैं कि यहां पे डे हाई भी काफी नजदीक है, यानी कि जो सेवंथ का डे हाई है वो भी काफी नजदीक है, क्योंकि ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो समझदारी किस में है, दोनों का ही हमें ब्रेकआउट मिल जाए और प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, तभी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलने की। एक बात और ध्यान से समझो, अगर मार्केट मान लो ये जोन है, मार्केट इससे ऊपर ऐसे जा रहा है, तो ज्यादा आपको एक्साइटेड नहीं होना है कि आप तुरंत ही बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाए। नहीं तो कभी कभी मार्केट इस तरीके से आता है और इस तरीके से क्लोजिंग दे देता है, तो इसे ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, इसे रेजिस्टेंस ही माना जाएगा। इसलिए प्रॉपर हमें कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करना है, प्लस आपको यहां पे देखना है कि 10 टू 25 मिनट प्राइस ऊपर सस्टेन हो रहा है कि नहीं, कि यहाँ पे कैंडल बन रही है कि नहीं, प्राइस सस्टेन हो रहा है कि नहीं। फिर जो ये रेंज क्रिएट करेगा, इसका ब्रेकआउट देके मार्केट जो चलेगा, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ऊपर की तरफ मैंने आपको पहले भी बताया था, टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है, आपके लिए टारगेट रहेगा ये वाला 42,000 वाला। समझ में आया, यहीं पे हमारा 1 फरवरी का डे हाई भी इसी जोन में। फिर हम बाद में देखेंगे कि 42,000 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। भाई यहां से बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं या फिर सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं। अगर यहां पे हमें बियरिश कैंडल दिखाई दी और ऊपर हमें रिजेक्शन देखने को मिले, तो जैसे इस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे निकलेगा, तो हम यहां पे तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और आज का जो डे हाई है यानी कि 41,600 के जोन का सीधा सीधा हम यहां से टारगेट लेके चलेंगे। सिचुएशन क्लियर आई। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट हमें दो कंडीशन में चाहिए। पहली कंडीशन, अगर मार्केट सीधे ही सीधे जा रहा है तो हम छेड़ेंगे नहीं, बस प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाएंगे, अगर सीधे सीधे ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि हमें इस तरह का रिस्क नहीं चाहिए। हम क्या चाहेंगे, मार्केट ब्रेकआउट दे, वापस आए, रिटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दिखाए तो हम बाइंग करेंगे, या फिर मार्केट पहले ही यहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर दे 42,000 पे, फिर ब्रेकआउट दे दे, तो हम तब बाइंग करेंगे, नहीं तो हम बाइंग नहीं करेंगे। दूसरा सिनेरियो समझो, अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे कंडीशन फिर यही रहेगी, जो सेवंथ का डे क्लोज है इससे नीचे हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए, लेकिन इससे नीचे ही हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट है। और वो सपोर्ट कौन सा है मैं आपको ड्रॉ ही करके दिखाता हूं। ये जो हमारे लिए सपोर्ट है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पे, ये जो हमारे लिए सपोर्ट है, ये 6 का डे लो है। मार्केट ने यहां पे एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाया, तो हम चाहेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे, यानी कि 41,300 जो है इससे नीचे प्राइस सस्टेन कर जाए, तभी हम सेलिंग पोजीशन लेंगे, नहीं तो हम सेलिंग पोजीशन नहीं लेंगे। तो ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन हो गया। ऊपर की तरफ का मैंने आपको बता दिया, डे हाई का, सेवंथ का डे हाई, और नीचे की तरफ आपको 41,300 का। और जैसे ही मार्केट आपको इसका ब्रेकडाउन देगा, आपका पहला टारगेट होगा सेवंथ का डे लो, आज का डे लो। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 40,800 वाला जो ये जोन है, ये आपके लिए सीधा सीधा टारगेट बन जाएगा। या फिर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मल्टीपल आपको रेजिस्टेंस देखने को मिले थे, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे आपको सपोर्ट भी देखने को मिला, तो अगला सपोर्ट आपके लिए यही बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, जो थर्ड का डे लो है, ये आपके लिए अगला टारगेट रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता है, जो 31st का डे लो है, ये आपके लिए अगला टारगेट रहने वाला है। सिचुएशन समझ में आई जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। यहां पे अभी तक हमने दो सिचुएशन डिस्कस की। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है। यहां पे आपको सिचुएशन समझ में आई। अब डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है।
अब दोस्तों हमारे लिए ऊपर की तरफ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? हम चाहेंगे कि इस जोन से ऊपर गैप अप ओपनिंग मिल जाए, तभी हमारे लिए चीजें काम करेगी। और मायने ये भी रखता है कि गैप अप ओपनिंग कहां पे मिल रही है, क्योंकि ऊपर की तरफ एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 42,000। क्योंकि केस कई बनते हैं और हर केस में अलग स्ट्रेटेजी होती है। कि मान लो गैप अप ओपनिंग अगर यहीं पे इसी जोन के नजदीक मिल रही है, तो यहां पे हम हमारे लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई मार्केट यहां पे कोई बुलिश कैंडल दिखा दे या हैमर दिखा दे, तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि तुरंत ही नीचे एक तो इनके हाई का सपोर्ट बनेगा, डे क्लोजिंग का सपोर्ट बनेगा। जब डे क्लोजिंग से नीचे निकलता है तब हम सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, नहीं तो उससे पहले नहीं बना सकते हैं। सिचुएशन समझ में? और सेलिंग पोजीशन भी ज्यादा बड़ी नहीं, पहले तो 6th के डे लो की रहेगी, अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो 7th के डे लो की रहेगी, इसका ब्रेकडाउन हो गया तो ये वाला जोन यहां पे रहने वाला है। समझ में है आपको? क्या सिचुएशन क्लियर होगी? कुछ लोगों के ये भी कमेंट रहते हैं कि वीडियो की क्वालिटी बेहतर नहीं है। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अपनी YouTube सेटिंग में जाइए और वहाँ से वीडियो की क्वालिटी अगर आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप हायर मोड में देखना शुरू करेंगे 720 या 1080 इस तरीके से, तो आपको सारी चीज़ें सारे लेवल दिखने लग जाएंगे, सारी सिचुएशन आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। अगर आपकी गैप अप ओपनिंग 42,000 की नजदीक हो रही है तो क्या यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है। पहले मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे तभी हम बाइंग कर सकते हैं, उससे पहले हम बाइंग नहीं कर सकते। लेकिन यहां से अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, क्योंकि हमें पता है एक रेजिस्टेंस जोन है, तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है। और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज में हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा? ये जो 6th का डे हाई है, 7th का डे हाई है, ये वाला जो जोन है, ये हमारे लिए पहला टारगेट रहेगा। यहां तक भी चीजें क्लियर होगी। अब अभी तक हमने क्या डिस्कशन किए? एक तो हमने डिस्कशन किया अगर गैप अप ओपनिंग इसके नजदीक हुई, जो डे हाई है 7th का। एक हमने डिस्कशन किया अगर गैप अप ओपनिंग 42,000 की नजदीक हुई तब हमें क्या करना है। और अगर बीच में हो गई तो ना तो आपको बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, क्योंकि नीचे की तरफ भी ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, सपोर्ट जोन ये बन जाएगा डे हाई वाला। ऊपर की तरफ भी ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, रेजिस्टेंस जोन 42,000 बन जाएगा। तो समझदारी किस में है? या तो मार्केट 42,000 का ब्रेकआउट दे दे तभी हम बाइंग करेंगे, या फिर मार्केट इनके डे हाई का ब्रेकडाउन दे दे तभी हम सेलिंग करेंगे। लेकिन यहां पे स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं भाई। अगर बाइंग साइड आई तो 42,000 तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अगर बियरिश कैंडल दिखाई दी तो इनके डे हाई तक सेलिंग में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये सिचुएशन बन सकती है। अब दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग 42,000 से ऊपर मिल गई, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे सेलिंग हमारे लिए नहीं बनेगी। सेलिंग हमारे लिए तब बनेगी जब मार्केट 42,000 का ब्रेकडाउन दे दे, तभी सेलिंग बनेगी, उससे पहले सेलिंग नहीं बनने वाली। और क्या हमें बाइंग करना चाहिए? बाइंग भी नहीं करना चाहिए। रीजन, एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी, और अगर बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना है। ना तो इस सिचुएशन पे हम बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे। सेलिंग एक कंडीशन पे कर सकते हैं, अगर मार्केट 42,000 का ब्रेकडाउन दे दे तो हमें ऐसा लग जाएगा कि मार्केट गैप को फिल करने वापस जा रहा है, तो उस सिचुएशन पे हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। सिचुएशन क्लियर हो गई। अब हम डिस्कशन करते हैं अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई। भाई देखो, गैप डाउन ओपनिंग नीचे की तरफ हमें काफी मौके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और आज भी हमें नीचे की तरफ ही मौका मिला है। हालांकि मार्केट लगभग फ्लैट ओपन हुआ था, लेकिन मार्केट ने मौका नीचे की तरफ दिया है। सेलिंग में अपॉर्चुनिटी में मौका दिया था, एक बाइंग साइड भी दिया था यहाँ पे। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करके देखेंगे तो आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। मैं आपको दिखाई देता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें मार्केट ने बाइंग का मौका दिया। रीजन क्या है बाइंग का, मैं आपको लॉजिक ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो ये भी कर ही देता हूँ मैं आपके लिए। ये इस वाली कैंडल पे फोकस करो, ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है, हैमर दिखाई दे रहा है, पुलिस कैंडल दिखाई दे रही है। इसके लो का आप एसएल लगाएंगे, जैसे आपको इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो आप तुरंत बाइंग के लिए एक्टिव हो जाएंगे। ब्रेकआउट कहां मिला इसका? ब्रेकआउट मिला है आपको इस वाली कैंडल पे, तो आपकी एक्टिव पोजीशन यहां पे हुई है, ना तो इस वाली कैंडल पे हुई ना ही इस वाली कैंडल पे।
हालांकि अगर आप देखेंगे जो ये अगले वाली रेड कैंडल बनी है ये इससे ऊपर गई है, लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, मान लो कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट उससे ऊपर जा रहा है और इस तरीके से क्लोजिंग दे रहा है तो इसे एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा, ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। ब्रेकआउट किसे माना जाएगा? इस तरीके से ब्रेकआउट माना जाएगा कैंडल की क्लोजिंग। तो कैंडल की क्लोजिंग यहां पे हुई, तो इस सिचुएशन पे आपका एसएल यहां पे पड़ा हुआ है, आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। पहला टारगेट आपके लिए क्या बनेगा? यही जोन, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर रहा था, ये भी आपके लिए अचीव हुआ है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना जानते हैं, कोर्स में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि बड़े मोमेंटम को किस तरीके से कैच करना है। जिन्होंने कोर्स देख लिया होगा उन्होंने इस सिचुएशन को समझ चुके होंगे। वे मैंने आई थिंक 6 चैप्टर में समझाया है कि आप बड़े मोमेंटम को किस तरीके से कैच कर सकते हैं। तो उन्हें अपने एसएल को यहां पे पुट करना था, फिर जैसे ही मार्केट इससे ऊपर मोमेंटम दिखाता वे हर स्विंग पे अपने एसएल को ऊपर की तरफ लेके जा सकते थे और एक पूरे मोमेंटम को कैच कर सकते थे। तो यहाँ पे हमें दो अपॉर्चुनिटी मिली। पहली अपॉर्चुनिटी कहां मिली थी? इस ब्रेकडाउन पे मिली थी, और दूसरी अपॉर्चुनिटी कहां पे मिली? आपको इस हैमर पे मिली। सिचुएशन क्लियर हुई? वापस आते हैं हम उसी सिचुएशन पे। हम डिस्कशन कर रहे थे गैप डाउन ओपनिंग का। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? भाई देखो, नीचे की तरफ हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया वो हो गया 6th का डे लो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 7th का डे लो, ये हो गया। ये तो काफी दूर है, ठीक है। नजदीकी ये दो लेवल है, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। तो हमारा डिसाइड इसी से ही होगा कि भाई हमें गैप डाउन ओपनिंग कहां मिल रही है। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर गैप डाउन ओपनिंग आपको 6th के डे लो से ऊपर मिल रही है और 7th के डे क्लोजिंग से नीचे मिल रही है, तो ना तो बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है। रीजन मैं आपको बताता हूं। यहां पे स्कैल्पिंग का मौका भी नहीं मिलेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ दो रेजिस्टेंस हो गए भाई, एक तो डे क्लोजिंग वाला होगा और एक डे हाई वाला होगा। जब तक डे हाई का ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे, डे हाई के ब्रेकआउट पे ही हम बाइंग करेंगे। नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ भी सपोर्ट हो गया, 6th का डे लो हमारे लिए सपोर्ट हो गया, तो जब इसका ब्रेकडाउन आएगा तभी सेलिंग करेंगे, और 7th का डे लो हमारे लिए टारगेट हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ गया तो फिर ये 40,800 वाला जोन आपके लिए टारगेट बन जाएगा। सिचुएशन क्लियर होगी? फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप समझो, मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, ये ड्रॉ कर। अभी हमने डिस्कशन किया अगर गैप डाउन ओपनिंग अगर आपको यहां पे मिली, लेकिन अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग यहां पे मिली, यानी कि 6th के डे लो से नीचे लेकिन 7th के डे लो से ऊपर, इस बीच मिली, तो यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगी? जब मार्केट 7th के डे लो का ब्रेकडाउन देके चलेगा तभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टारगेट यही हो जाएगा 40,800। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब मार्केट 6th के डे लो का ब्रेकआउट दे देगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऊपर की तरफ टारगेट ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे, डे क्लोजिंग रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डे हाई रहेगा 7th का। सिचुएशन समझ में आई? तीसरा देखो, अगर मार्केट 7th के डे लो से नीचे ओपन हो गया तो यहां पे हमें दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाइंग साइड भी और सेलिंग साइड भी। जैसे ही 7th के डे लो का ब्रेकआउट मिल जाएगा तो आपको बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टारगेट पहला रहेगा आपका ये डे क्लोजिंग तक ही रख लेना, डे क्लोजिंग तक ही हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको मार्केट मोमेंटम दिखा दे, लेकिन हल्की सी रुकावट इस जोन में बन सकती है, यानी कि 41,313 पे। यहां तक सिचुएशन क्लियर है? अगर यहां से मार्केट ने बियरिश कैंडल दिखाई तो हालांकि सेलिंग को आपको अवॉइड करना चाहिए, पर लेकिन फिर भी अगर आप सेलिंग करेंगे तो ज्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं। यहां पे एक 41,000 है, इसका ब्रेकडाउन होने का इंतजार करना, तो आपको 40,800 तक का मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिल जाएगा। सिचुएशन क्लियर हो गई? अब देखो, इतने पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं, पूरे ही मतलब तैयार करके दे देता हूं। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। लाइक कर दो जल्दी से जल्दी। आइए अब हम समझते हैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और जो वेब पे यानी कि अपने लैपटॉप पे कोर्स को देखना चाहते हैं वो बने रहिएगा, हम पिवट पॉइंट के बाद डिस्कशन करेंगे। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,632 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,737 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,915 पे नजर आ रहा है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,273 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 41,167 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,988 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों अब सवाल डिस्कस करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी लोगों का डाउट है कि कोर्स का प्राइस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला है, मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आप लैपटॉप पे कोर्स किस तरीके से देख सकते हैं। आपको कोर्स में क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? आपको कोर्स में हाउ टू ट्रेड नाम से जो कोर्स है, इसमें आपको 7 चैप्टर दिखाए गए, जहां पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, थिंग्स टू प्रिपेयर बिफोर मार्केट ओपनिंग, स्ट्रेटेजीज फॉर ट्रेंडिंग डे, स्ट्रेटेजीज फॉर रिवर्सल डे, स्ट्रेटेजीज फॉर साइडवेज डेज, हाउ टू कैच बिग मूव और रिस्क मैनेजमेंट, ये 7 चीजें आपको वहां पे समझाई गई है। लेकिन मैंने प्लान क्या किया है, जिन्हें कोर्स का प्राइस ज्यादा लग रहा है, उनके लिए मैंने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को अलग निकाल दिया है। चैप्टर 3 पे मैंने एक अलग कोर्स बना दिया है, इसका कम प्राइस रख दिया है, और चैप्टर 4 पे अलग कोर्स बना दिया है, इसका कम प्राइस रख दिया है। बेहतर ये रहेगा आप पूरा कोर्स खरीद लें, लेकिन फिर भी अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप चैप्टर 3 को अलग से खरीद सकते हैं, चैप्टर 4 को अलग से खरीद सकते हैं। इनके प्राइस अलग अलग रख दिए गए हैं, अलग अलग, सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर का डिस्कशन मिलेगा। अगर आप सिर्फ चैप्टर 3 परचेज करेंगे तो सिर्फ उसमें चैप्टर 3 मिलेगा, चैप्टर 4 परचेज करेंगे तो उसमें चैप्टर 4 मिलेगा। जो कोई पूरा परचेज करेगा तो उसे सातों के सातों चैप्टर मिलने वाले हैं। समझ में आए? तो ये मैंने आपके लिए हल कर दिया। दूसरा सवाल देखते हैं, एप्पल वाले कहां देख सकते हैं? अब वो ध्यान से समझो। आपको करना क्या है, आपको सीधे जाना है, अपने गूगल पे जाइए, वेबसाइट पे आपको टाइप करना है web.class+app.com। तो आपको क्या लिखना है? web.class+app.com। ठीक है, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, जो पेज आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखना है? web.class+app.com। ठीक है, फिर आपको यहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड दिखाई देगा, ORG कोड। इसमें आपको क्या डालना है? AZUWW, ये डालना है। जैसे ही आप ये डालेंगे, अपना फोन नंबर डालो, तो आपका वेब एक्टिवेट हो जाएगा। यहां से कोई भी यूजर हो, चाहे वो एंड्रॉयड यूजर हो, चाहे वो एप्पल यूजर हो, चाहे कोई मतलब अपने फोन पे इसे गूगल में जाके खोलेगा, तो बस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको ये डालना है, ये ध्यान रखना है, AZUWW। और यहाँ पे जैसे ही आप अपना फोन नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपके फोन पे एक OTP आएगा 4 अंकों का, तो उस OTP को आपको डालना है और आप इसमें एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, यहां से आप कोर्स भी देख पाएंगे, परचेज भी कर पाएंगे, और अपने लैपटॉप पे भी देख पाएंगे। तो एप्पल यूजर्स की भी सारी क्यूरी क्लियर होगी कि उन्हें कहां पे कोर्स देखना है। और आपने काफी अच्छा बेहतरीन सपोर्ट दिया है इस कोर्स को, तो उसके लिए थैंक यू। काफी लोगों ने परचेज किया है, आपने अपना सपोर्ट दिखाया, तो उसके लिए थैंक यू। उम्मीद है आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हमने पूरी कोशिश की है कि सस्ते से सस्ते प्राइस पे आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।